पाकिस्तान की मेज़बानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि आलमी खतरात, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में फ़ौजी ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ एक महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल के क़याम के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वफूद ने दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी के खतरात और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी जैसे मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए अज़्म का आयादा किया। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम को एजाज़ देने की तकरीब। जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया। ISPR के मुताबिक जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें, इलाक़ाई सिक्योरिटी, फौजी राबतों और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। फिटनाइल हिंदुस्तान, दहशतगर्दों का अंजाम, इबरतनाक मौत। भारतीय स्पॉन्सर्ड और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग। कहा रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर के लिए ज़मीन तंग कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कुर्बानियाँ रागा नहीं जाएंगी। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। कोयटा में आला सतह का इजलास, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। जब आप रियासत के मुकाबले आएंगे और हथियार उठाएंगे और वो सब कुछ करेंगे जो 9 मई को किया गया, तो कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में बानी PTI से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा पाकिस्तान में मुनसिफाना कानूनी अमल उस वक्त तक भी जारी है, इसीलिए इस केस को सियासी रंग नहीं देना चाहिए। जिस तरह आफिया सिद्दीकी कई अशरों से अमरीका में कैद हैं, उस पर यह कहना मुनासिब नहीं कि मुनसिफाना कानूनी अमल इख्तियार नहीं किया गया। इसाक डार की डॉक्टर आफिया केस में मुताल्लिक़ बयान की वजाहत। बोले मेरा बयान से आखो सबाक से हट कर लिया जा रहा है। हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए मुआवनत करती रहेगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। बानी बार बार 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेजेस का मुतालबा कर रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं 4 घंटे जेल के बाहर खड़े रहे, फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर नहीं जाने देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की FBR में आलमी मयार का जदीद डिजिटल ईको सिस्टम तश्कील देने की मंजूरी। वैल्यू चेन की मुकम्मल डिजिटल निगरानी और मरकज़ी डेटाबेस के ज़रिए मुआशी स्ट्रेटेजिक फ़ैसले बेहतर बनाए जाएंगे। शहबाज शरीफ की टैक्स बेस में इजाफा और गैर रस्मी माईशत के खात्मे के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम के तहत जमा शुदा मरकज़ी डेटा को मुआशी स्ट्रेटेजिक फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसे से 2 जिंदगियां चली गईं। मंगूपीर के करीब डंपर की टक्कर से 14 बरस का लड़का जाँ बहक, ड्राइवर फरार होने में कामयाब। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। मुतवफ़ी अमीन मंगूपीर का रिहायशी और नॉर्दर्न बाईपास पर शरबत की रेहड़ी लगाता था। बॉडीपुर में टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक हुआ। कराची में 2 करोड़ रुपए की डकैती। शहीद मिल्लत रोड पर वाक़े फ्लैट में वारदात। चोर नकदी और तिलाई जेवरात ले उड़े। मालिक मकान ने मासी पर चोरी का शुबा जाहिर कर दिया। मालिक मकान का कहना है कि घर वाले शाम में बाहर गए, वापस आए तो सामान बिखरा पड़ा हुआ था। मासी का मोबाइल नंबर भी बंद मिल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही। कुंदूज में घर, दुकानें और फसलें तबाह। छोटे छोटे गांव सैलाब से शदीद मुतासिर। दियामर की मुख्तलिफ वादियाँ सैलाब की लपेट में। सैलाबी रैले और लैंड स्लाइडिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फेरी मेडोज में फंसे सयाहों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक चल्लास थोर मीनार के मुकाम पर शाहराह रेशम बहाल कर दी गई।
मुतासिरीन में टेंट, खाने पीने की अशिया और अद्वियात की तकसीम का अमल जारी। पंजाब में बारिश के बाद बर्बादी की दास्तान, फसलें और घर तबाह, राबता सड़कें सैलाब में बह गईं। मुतासिरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लिया चश्मा बैराज से निकलने वाला सैलाबी रैला नशेबी इलाके में दाखिल। केमालिया में हालिया मानसून बारिशों के बायस दरियाए रावी में पानी की सतह में मजीद इजाफा। मलिका कौसार मरी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया में मुतासिरीन को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। आज से 31 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश का इम्कान। बारिश से सैलाब और नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। गजा में बारूद के बाद भूख जिंदगियां निगलने लगी। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में इमदाद के मुंतजर 23 भूखे प्यासे मुतासिरीन भी शामिल। भूख के बायस मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए, तादाद 127 हो गई। गजा की 1/3 आबादी कई दिन तक बगैर खाए गुजारा करने पर मजबूर। 90,000 खवातीन और बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत। इसराइल ने उर्दन और अरब इमारात को जहाज़ों से इमदाद गिराने की इजाज़त दे दी। इनरवा के सरबराह फिलिप लाज़ारनी ने फ़िज़ाई इमदाद महंगी, तबाहकुन और गैर मौसर करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में अब इखलाकी बहरान बन चुका है जो आलमी ज़मीर को झिंझोड़ रहा है। ईरान के शहर ज़ाहिदान में अदालती कंपाउंड पर हमला, फायरिंग और दस्ती बम फटने से 3 सिक्योरिटी एहलकार, खातून और बच्चे समेत 6 अफराद जाँ भाग, 22 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द मारे गए। हमले की जिम्मेदारी कलदम दहशतगर्द तंजीम ने कबूल कर ली। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेसी कामयाब। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 14 सितंबर को होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी में शामिल हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट में जीत के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हुकूमत का किसी भी टीम को भारत ना भेजने का ऐलान। कौमी हॉकी टीम के एशिया कप में शिरकत के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। तमाम कौमी खेलों की फेडरेशंस को भारत में किसी भी खेल के इवेंट में शिरकत से कबल पेश की मुशावरत और इजाज़त लेने की सख्त हिदायत। कौमी खिलाड़ियों में वतन का नाम रोशन करने की लगन, ज़बरदस्त कारकर्दगी और फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान की अंडर 19 वॉलीबॉल टीम की तारीखी फतह। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तुर्की को 3-0 से शिकस्त देकर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान को भी शानदार अंदाज में शिकस्त से दो-चार किया। कैलिफोर्निया में कॉमिक कॉन फेस्टिवल की धूम। लोग साइंस फिक्शन और अफसानवी किरदारों के रंग में रंग गए। मेले में गेम्स और खिलौने भी तवज्जो का मरकज बने रहे। और बॉलीवुड में मनफी किरदारों के बेताज बादशाह अमजद खान की आज 33वीं बरसी। फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने उन्हें आलमी पहचान दी। 20 साल फिल्मी करियर में अमजद खान ने 132 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमजद खान को विलन के किरदार को नई जहत देने का एजाज़ हासिल।